हेलो फ्रेंड्स, मैं रफ़ी जौहर आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीजी इंडिया पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे रनिंग, दौड़ मार्शल आर्ट फाइटर्स के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। ये एक किक बॉक्सिंग फाइटर के लिए, एक कराटे फाइटर के लिए और मुए थाई फाइटर के लिए या और भी जो मार्शल आर्ट है उन सब के लिए दौड़ इतना ज़रूरी क्यों है। दौड़ अपने आप में एक पूर्ण एक्सरसाइज है। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, अगर हमें फिजिकल फिटनेस को प्राप्त करना है तो हमारे सामने जो पहला विकल्प आता है वो दौड़ का आता है, यानी रनिंग का। दौड़ दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला एक्सरसाइज है। दौड़ एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारे पूरे बॉडी को प्रभावित करता है, पैरों से लेकर सिर तक। ये हमारे हर एक अंग को प्रभावित करता है कि दौड़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दौड़ एक फाइटर को बैलेंस देता है, ये एक फाइटर के स्टेमिना को बढ़ाता है और रिंग में किसी भी तरीके से जो क्रैक्स आ जाते हैं रिंग में फाइटिंग के दौरान, तो ये बहुत हद तक खिलाड़ी को डैमेज होने से बचाता है। क्योंकि अगर हमारा बैलेंस अच्छा होगा, हमारी दौड़ अच्छी होगी, तो हम रिंग में शिफ्टिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारा बैलेंस अच्छा होगा तो फिर हम अपने विरोधी खिलाड़ी पे किक और पंच का प्रहार अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो मार्शल आर्ट है ना, ये बैलेंस का खेल है। अगर हमारा बैलेंस ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो एक अच्छा फाइटर बनने के लिए हमें दौड़ की इन सब विशेषताओं को देखना होगा और इन सब विशेषताओं के साथ दौड़ को पूरी करनी होगी। दौड़ हमारे पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, या हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, या हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, या हमारे दिल को मजबूत करता है, या हमारे फेफड़े को मजबूत करता है, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है, या उस क्षमता को बढ़ाता है। दौड़ हमारे शरीर को फुर्तीला बनाता है, या हमारी स्टेमिना को बढ़ाता है, या हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, और यह हमारी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। अब हम ये जानेंगे कि दौड़ के कितने प्रकार हैं और हम उन दौड़ को कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात होती है सामान्य दौड़ की, यानी सिंपल रनिंग की। जैसे कि हम प्रैक्टिस के लिए जब जाते हैं तो एक फाइटर कम से कम 1600 मीटर या 2000 मीटर की दौड़ रोज लगाता है प्रैक्टिस शुरू करने से पहले। तो ये एक सामान्य दौड़ है। इसके बाद आ जाती है बात तेज दौड़ की, स्प्रिंट रनिंग की। तो मान लीजिए कि हम किसी ग्राउंड का रोज 4 चक्कर लगाते हैं, यानी कि हम 1600 मीटर की दौड़ रोज करते हैं, या फिर 1200 मीटर की दौड़ रोज करते हैं, या फिर 2000 मीटर की दौड़ रोज करते हैं। तो जो आखिरी चक्कर है, मान लीजिए कि वो जो लास्ट 400 मीटर की दौड़ है, वो हम तेज करेंगे, पूरी ताकत के साथ लगाकर भागेंगे। तो ये एक दौड़ का दूसरा प्रकार हो गया। दूसरी बात, जब हम इन रनिंग को कर लेते हैं तो तेज दौड़ हम अलग से भी कर सकते हैं। जैसे कि 100 मीटर की दौड़ दौड़ना, 200 मीटर की रनिंग करना, 400 मीटर की स्प्रिंट रनिंग करना। तो इन दौड़ को भी करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लंबी दूरी के दौड़ की बात करेंगे, रनिंग की बात करेंगे, तो सप्ताह में 1 बार या फिर महीने में 2, 3 और 4 बार इस लंबी दूरी की दौड़ को हम कर सकते हैं। ये 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ये एक फाइटर की अपनी क्षमता के अनुसार है। तो ये दौड़ भी फाइटर्स अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अब हम चौथे दौड़ की बात करते हैं। वो एक ऐसा दौड़ होता है जिसमें हम कुछ वजन को खींचते हैं। जैसे कि कमर में हम रस्सी लगा लेते हैं और पीछे एक बड़ा सा टायर लगा लिया और फिर हम उसको खींचते हैं, दौड़ते हैं। एक और है इसका प्रकार कि अपने बॉडी पे, कंधे पे किसी एक बंदे को लटका लिया, टांग लिया, उसको ऊपर अपने कंधे के ऊपर रख लिया और फिर हम उसको दौड़ते हैं। तो ये दौड़ भी हमारे हमारी क्षमताओं में सुधार करता है, एक किक बॉक्सिंग फाइटर के स्किल्स को बढ़ाता है। एक और प्रकार की दौड़ होती है, जैसे कि हम 50 मीटर की दौड़ दौड़ेंगे और उस बीच में हम थोड़ा सा किकिंग और पंचिंग भी करेंगे, फिर 50 मीटर की दौड़ दौड़ेंगे,
फिर हम 1 या 2 मिनट के लिए किकिंग और पंचिंग करेंगे। तो यानी कि किकिंग और पंचिंग करते हुए भी हम उस दौड़ को कर सकते हैं। इसके बाद पीछे जाते हुए दौड़ेंगे, यानी कि बैकवर्ड रनिंग। हम देख तो सामने रहे हैं लेकिन दौड़ पीछे रहे हैं, और इस दौरान भी हम किक और पंच को उस दौड़ के साथ समायोजित करेंगे। दौड़ एक फाइटर के डिफेंस और अटैक करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। जो फाइटर जितना ज़्यादा फुर्तीला होता है वो उतनी ही अच्छी तरह से अपना बचाव भी करता है और अटैक भी करता है। फुर्ती काउंटर अटैक में भी काम आता है। दौड़ किसी खिलाड़ी की स्टेमिना को भी बढ़ाता है। एक फाइटर के लिए उसका स्टेमिना बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि फाइटिंग के दौरान प्लेयर्स थक जाते हैं, फाइटर थक जाते हैं। उस स्थिति में उनके किक और पंच नहीं चलते हैं। तो जिस फाइटर का स्टेमिना ज़्यादा अच्छा होता है वो किक और पंच के थ्रू, अपने अटैकिंग के थ्रू मैच को जीत जाता है। फाइटर्स या प्लेयर्स के लिए इंजरी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये इंजरी प्रैक्टिस के दौरान भी हो सकती है और फाइटिंग के दौरान भी। घुटनों में मोच आ जाना, पैरों में मोच आ जाना, हड्डियों में क्रैक्स आ जाना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, ये प्रैक्टिस के दौरान भी हो सकता है और रिंग में भी हो सकता है। दौड़ हमें इन सब इंजरीज से बचने में हमारी सहायता करता है। मार्शल आर्ट्स के जितने भी फाइट होते हैं इसमें इंजरीज की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। किसी भी दूसरे खेल की अपेक्षा अगर हम मार्शल आर्ट को देखते हैं तो चेहरे पे चोट लगना, हाथ पैरों में चोट लगना, ये एक आम बात है। तो जिनकी दौड़ अच्छी है, जैसे कि दौड़ हमारे पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, हमारे हड्डियों को और मांसपेशियों को वो मजबूत करता है। अगर हमने दौड़ के जो एक्सरसाइज है उन सब पे अच्छे से काम किया है तो बहुत हद तक इस तरह की इंजरी से हम बच जाते हैं। मेरे हिसाब से दौड़ एक खिलाड़ी की क्षमताओं को लगभग 20% तक प्रभावित करता है। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि दौड़ एक फाइटर्स के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। देखिए, अगर दौड़ हमारी अच्छी नहीं है और हमने अपने रनिंग पे काम नहीं किया तो एक रिंग में बिल्कुल हमारे साथ वो स्थिति होगी जैसे कि तूफान आने पे एक पेड़ उखड़ जाता है। दूसरी बात, समुद्र में एक नाव, एक कश्ती है, वो बिल्कुल अगर एक तूफान आएगा, समुद्र की लहरों का अगर एक थफेरा आएगा और वो कश्ती जिस तरीके से पलटती है ना, बिल्कुल वो हाल एक फाइटर का रिंग में हो जाएगा अगर उसकी दौड़ अच्छी नहीं है तो ये 2 उदाहरण थे जिनसे पता चलता है कि दौड़ एक किक बॉक्सिंग फाइटर्स के लिए, एक मार्शल आर्ट प्लेयर के लिए या फाइटर के लिए कितना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।